वेलकम गाइस, माय नेम इज़ रहीम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट एंड ईएस एकेडमी। तो गाइस, हमने कल हाईवे इंजीनियर का ज्योमेट्री डिज़ाइन ट्रैफिक इंजीनियर पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके क्वेश्चंस कर लिए, उसके कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सब उसके टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। आज हम नए टॉपिक पढ़ेंगे पेमेंट डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ पेमेंट दो टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। ये दो टाइप के पेमेंट के डिज़ाइन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इन दोनों में डिफरेंस, क्या इनमें डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम देखेंगे फ्लेक्सिबल रिजिडिटी। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें वेरी लो नेग्जिबल होती है फ्लेक्सिबल रिजिडिटी, और रिजिड पेमेंट में सिग्निफिकेंट मतलब कुछ हद तक होती है उसमें एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल। लोड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में ग्रेन टू ग्रेन जो कॉन्टैक्ट है उसके कारण लोड ट्रांसफ़र होता है। अब बात करें रिजिड पेमेंट की तो उसमें लेयर टू लेयर लोड ट्रांसफर होता है। नंबर ऑफ़ लेयर की बात करें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में 4 नंबर ऑफ़ लेयर होती है, जिसमें सब ग्रेड, सब बेस कोर्स, सरफेस कोर्स, ये 4 लेयर होती है। और बात करें रिजिड की, इसमें 3 लेयर होती है, जिसमें सब ग्रेड, बेस कोर्स, सरफेस कोर्स। अब बात करें फेलियर की, इफ़ देयर इज़ एनी फेलियर इन बॉटम देन फेलियर विल अपीयर ऑन द टॉप। अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें, उसके अगर बॉटम में कोई फेलियर हुआ तो वो टॉप के अपीयर होगा, टॉप पर भी। और बात करें रिजिड पेमेंट की, इफ़ देयर इज़ एनी फेलियर एट द बॉटम देन स्लैब विल एक्ट एज ए ब्रिज ओवर ए स्मॉल कैविटी। जब फ्लेक्सिबल पेमेंट में बॉटम में अगर फेलियर होगा तो वो टॉप पे शो होगा। अगर रिजिड पेमेंट में अगर बॉटम में पेमेंट होगा तो वह ब्रिज की तरह बिहेव करेगा फॉर ए स्मॉल कैविटी की वजह से। अब जॉइंट्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में कोई जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिजिड पेमेंट में एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड। कॉस्ट की बात करें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की लो इनिशियल कॉस्ट है बट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, और बात करें रिजिड पेमेंट की तो हाई इनिशियल कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम डिज़ाइन करते हैं फर्स्ट फ्लेक्सिबल पेमेंट की, उसके बाद हम करेंगे रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन। फर्स्ट फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन से पहले हमें उसके कुछ पैरामीटर डिस्कस करने पड़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, जो कि एज पर IRC ने डिसाइड किया है 1870 kg या फिर 8.2 टन या फिर 80 किलो न्यूटन। सेकंड की बात करें तो रिजिडिटी फैक्टर RF इक्वल टू कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर वो होता है जो प्रेशर एट कॉन्टैक्ट एरिया, जो कॉन्टैक्ट एरिया पे प्रेशर लगता है, जो टायर पेमेंट पे कॉन्टैक्ट करती है उसके कारण जो प्रेशर लगता है जिस एरिया पे, वो कॉन्टैक्ट प्रेशर। और टायर प्रेशर इनसाइड द टायर, जो टायर के इनसाइड जो प्रेशर लगता है व्हील के इनसाइड, वो होता है टायर प्रेशर। फॉर डिज़ाइन कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर इक्वल टू 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड कॉन्टैक्ट प्रेशर इक्वल टू P अपॉन पाई R स्क्वायर, R इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया is the rigidity factor. Next terms is ESWL, equivalent single wheel load. इसके अंदर है फॉर ड्यूअल व्हील असेंबली, ये ड्यूअल व्हील असेंबली के लिए है, सिंगल के लिए नहीं है। इसका फुल फॉर्म है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। इट इज डिफाइंड एज अ लोड ऑन ए सिंगल टायर विच will cause an equivalent magnitude of parameters such as stress, strain, deflection to the given location to the resulting from multiple wheel load to same location. इसका मतलब है single tire, it is defined the load on single tire which will cause an equivalent magnitude of parameter such as stress, strain, deflection to the given location to the resulting from multiple wheel load of टू द सेम लोकेशन। इसमें क्योंकि जब सिंगल टाइम पर लोड लगता है तो डिफरेंट इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड मतलब कि पैरामीटर स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन गिवन टू द लोकेशन दैट रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल व्हील लोड टू द सेम लोकेशन। मतलब किसी व्हीकल्स के जितने भी
टायर हैं उस पर एक सिंगल टायर की बात करें, जो जितना स्ट्रेस स्ट्रेन डिफ्लेक्शन लगता है वो सभी व्हील्स पे बराबर लगता है। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। बात करते हैं इसके आगे। जैसे मान लिया ये दो व्हील्स हैं, ये फ्रंट व्हील, इस पे दोनों पे लोड लग रहा है पी, जो उनके सेंटर है, दोनों लोड सेंटर के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं एस, डी मान लेते क्लियर गैप बिटवीन द टायर, डी इज द क्लियर गैप बिटवीन टायर, एस इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टायर। ये लग रहा है एक व्हील असेंबली ऐसे एक्सेल के कारण। अब इसको एक सिंगल ESWL में मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिस टाइप, और सिंगल ये ESWL। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, जो लॉग में लेते हैं ESWL एंड लॉग में डेप्थ, मतलब जैसे जैसे एक D/2 तक अप टू D/2 डेप्थ तक ESWL P, और बियॉन्ड 2S इज 2P, एंड D/2 एंड 2S के बीच में दिस द लॉग, दिस इज द, देन ग्राफ होगा कुछ इस तरह से, इसका ग्राफ कंसिडर हो रहा है आगे जाके फिर कांस्टेंट, दिस द ग्राफ। इसको हम एक सिंगल व्हील में कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। नेक्स्ट इज द number of repetition as per IRC 37/1980 flexible pavement should be designed for cumulative number of standard axle load repetition throughout the design life of load and instead of designing of the commercial vehicle per day। इसमें क्या कि IRC 37 के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट शुड बी डिजाइन, फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन कहते हैं फॉर cumulative number of standard axle load रिपीटेशन थ्रू आउट दी डिजाइनिंग फॉर कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल के कारण क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड के कारण जो रिपीटेशन होता है वो IRC 37 में बताया गया है फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए। तो उसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन के लिए हम इसका डिस्कशन करते हैं। एंड एज पर दिस कोड थिकनेस डिपेंड्स अपॉन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटेशन एंड CBR वैल्यू ऑफ सबग्रेड। ये 2 पॉइंट्स है जिस पर डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ पेवमेंट फॉर IRC 37 के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं न्यूमेरिकली, कॉन्सेप्ट के लिए। न्यूमेरिकल क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ एक्सेल लोड रिपीटेशन थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ ऑफ लोड इज कैलकुलेटेड एज। अब हम क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ एक्सेल लोड रिपीटेशन थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ ऑफ लोड इज कैलकुलेटेड, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज़ करते हैं। जैसे इसको डायरेक्ट IRC ने इसका फॉर्मूला दिया है NS = 365 × ADF 1 + R⁻n-1 अपॉन R × 10⁶ × LSF MSA। ये है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड एज गिवन बाय IRC, जिसमें A है इनिशियली ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ completion of construction in terms of commercial vehicle per day, and D है lane distribution factor या फिर lateral distribution factor, and F है vehicle damage factor, and R है rate of growth of traffic in % per year, and N is the design life of road, and LSF the load safety factor. It is a factor of safety if not given is considered 1। ये पूरा IRC ने गिवन है, IRC द्वारा ये फॉर्मूला एंड ये टर्म्स। अब एक एक टर्म्स की हम बात कर लेते हैं, जो क्या क्या है उसको डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट करते हैं ए अभी मैंने बताया था आपको, इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे, एक गिवन है। अब ये होता क्या है ये देखते हैं। एनी व्हीकल विच हैज़ ग्रॉस वेट मिनिमम 3 टन्स कॉल्ड कमर्शियल व्हीकल। कोई भी व्हीकल जिसमें मिनिमम वेट 3 टन्स है, मतलब 3 टन और 3 टन से मोर देन 3 टन, वो कमर्शियल व्हीकल में काउंट होगा। इफ रिप्रेजेंट द ट्रैफिक इज P, देन ट्रैफिक ऑफ आफ्टर X ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी। अगर किसी प्रेजेंट ट्रैफिक P है किसी का, तो आफ्टर X ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी ट्रैफिक कितना हो जाएगा
P1 + R की पावर x. A is always total traffic per carriageway. For single carriageway road A, A should be taken as total traffic per carriageway, which includes both direction traffic. For dual carriageway road, A should be taken as sum of one direction traffic. इसका मतलब है अगर सिंगल कैरिज रोड है तो ए को बोथ साइड जो ट्रैफिक है वो इंक्लूड होगा. अगर ड्यूअल कैरिज रोड है तो सिर्फ सिंगल साइड मतलब वन डायरेक्शन का ट्रैफिक सिर्फ काउंट होगा फॉर ड्यूअल कैरिज वे, और सिंगल के लिए बोथ साइड. यस मैं कह रहा हूँ. अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डी, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. इट इज़ अ फैक्टर विच डिस्ट्रीब्यूट द कमर्शियल ट्रैफिक इन ईच डायरेक्शन ऑन ईच लेन. इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल ट्रैफिक. कमर्शियल ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ईच डायरेक्शन और ईच लेन, ये बोलते हैं लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. एज पर IRC 37/2018 इसकी डायरेक्ट वैल्यू गिवन है फॉर डिफरेंट लेन्स के लिए. जैसे बात करते हैं सिंगल लेन के लिए D = 1, इंटरमीडिएट लेन के लिए D 0.75, 2 लेन 2 वे सिंगल कैरिज वे के लिए D = 0.5, 4 लेन सिंगल कैरिज वे रोड के लिए D = 0.4, और ड्यूअल 3 लेन रोड D = 0.6 एंड ड्यूअल 4 लेन रोड D = 0.45. दिस इज द गिवन बाई IRC डायरेक्ट वैल्यू D. बात करते हैं नेक्स्ट, F, व्हीकल डैमेज फैक्टर. इट इज इक्विवेलेंट टू द नंबर स्टैंडर्ड हाँ तो बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की. F = व्हीकल डैमेज फैक्टर. इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर स्टैंडर्ड एक्सेल पर कमर्शियल व्हीकल. ये होता है नंबर एक्सेल पर कमर्शियल व्हीकल इक्विवेलेंट टू नंबर स्टैंडर्ड एक्सेल पर कमर्शियल व्हीकल. इट इज फैक्टर विच कन्वर्ट नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल ऑफ डिफरेंट एक्सेल लोड टू द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटेशन. उसके लिए हम स्टार्टिंग में इसमें यूज़ करेंगे EALF इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर, जो कि होता है L0/LS. L0 अदर एक्सेल लोड, LS स्टैंडर्ड एक्सेल लोड. ये होता है EALF की फॉर्मूला L0/LS की पावर 4. इसमें L0 है अदर एक्सेल लोड और LS है स्टैंडर्ड एक्सेल लोड. इससे हम निकालेंगे व्हीकल डैमेज फैक्टर. व्हीकल डैमेज फैक्टर इज कन्वर्ट टू द नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल ऑफ डिफरेंट एक्सेल लोड टू नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड रिपीटेशन. दिस इज व्हीकल डैमेज फैक्टर. अगर हम बात करें जैसे L1 एक्सेल लोड पे फ्रीक्वेंसी है रिपीटेशन की F1, L2 एक्सेल लोड फ्रीक्वेंसी है F2 और Ln एक्सेल लोड पे फ्रीक्वेंसी है Ln. तो व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होगा? F1/100 L1 S1 की पावर 4 प्लस F2/100 L2/LS की पावर 4 डॉट Fn/100 Ln/LS की पावर 4 इज द व्हीकल डैमेज फैक्टर. अगर फ्रीक्वेंसी F%, F2% और Fn% है तो इज द परसेंटेज डिवाइड बाई 100. थैंक यू गाइस. आज हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पढ़े. तो कल हम इसके पेमेंट की डिज़ाइन के लिए डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट डिज़ाइनिंग के लिए प्रोसेस वगैरह डिस्कशन करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू गाइस. हाँ गाइस, अगर आज हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. अगर आज के टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट. थैंक यू गाइस.